हेलो स्टूडेंट, अगर आप भी क्लास 12th में हैं और बोर्ड एग्ज़ाम 2024 देने वाले हैं तो आज की वीडियो आप सभी के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट होने वाली है, क्योंकि आज की इस वीडियो में हम आप सभी क्लास 12th के गणित के इम्पोर्टेंट क्वेश्चन को बताने वाले हैं। जैसा कि मैंने आप सभी को बताया था कि हम एक सीरीज स्टार्ट करने वाले हैं, जिसमें हम आप सभी को 1-2 नंबर वाले प्रश्न और 5 नंबर वाले प्रश्न और 8 नंबर वाले प्रश्नों को बताएंगे। देखिए, आप सभी के बोर्ड एग्ज़ाम में जो है मैंने आप सभी को बताया था पिछली वीडियो में कि आप सभी बोर्ड एग्ज़ाम में 1 व 2 नंबर वाले जो प्रश्न होते हैं, 1 और 2 नंबर वाले प्रश्न होते हैं, वो आप सभी के बोर्ड एग्ज़ाम में टोटल कितने मार्क के 26 मार्क के प्रश्न पूछे जाते हैं। और आप सभी के 5 नंबर का जो प्रश्न होता है वो 50 मार्क का पूछा जाता है, और 8 नंबर का आपका अतिरिक्त 24 मार्क का पूछा जाता है। इतना मैंने आप सभी को वीडियो में बताया था। तो जो हमारा ये 1 व 2 नंबर वाले प्रश्न है 26 मार्क, ये आप सभी के बोर्ड एग्जाम में 26 मार्क में पूछे जाते हैं। देखिए, 1 नंबर का जो प्रश्न होता है आप सभी के बोर्ड एग्जाम में वो टोटल 10 क्वेश्चन पूछा जाता है, और जो आपका 2 मार्क का होता है टोटल 8 मार्क का पूछा जाता है। तो 26 मार्क का ये क्वेश्चन पूछा जाता है। तो हम जो ये 1-2 नंबर वाले प्रश्न महत्वपूर्ण प्रश्न हैं, 3 वीडियो में आपको पूरा समाप्त करेंगे। अगर 3 वीडियो को आप देख लेते हैं तो आपको कोई भी वीडियो देखने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। तो इस वीडियो में हम 3 वीडियो में जो हम 1-2 नंबर वाले प्रश्न हैं उनको पूरी तरह ख़त्म कर देंगे। तो जो हमारा पहला वीडियो है, तो आपका जो 29 फरवरी का पेपर है, उस वीडियो में आप बहुत ही अच्छे अंकों से पास होंगे और बहुत ही अच्छे अंक लेकर आएंगे। तो जो हमारा ये 1-2 नंबर वाले प्रश्न हैं, ये अगर ये समाप्त हो जाएंगे तो हम आप सभी को 5 नंबर वाले प्रश्न को बताएंगे, उसके बाद 8 नंबर वाले प्रश्नों को बताएंगे। तो इस तरह हम आप सभी के बोर्ड एग्जाम की तैयारी बहुत अच्छे तरीके से करा देंगे। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं बिना देरी किए। तो अगर आप हमें चैनल पर नए हो, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो जो हमारा क्वेश्चन दिया है, क्वेश्चन पहला हमारा दिया है, देख लीजिए। यदि ए बराबर, समुच्चय दे दिया है, ए बराबर 1, 2, 3 हो तो अवयव 1, 2 वाले तुल्यता संबंधों की संख्या होगी। तो इसमें हमें तुल्यता संबंधों की संख्या को बताना है। तो देखिए, सबसे पहले हम इसको लिखेंगे हल। चलिए हल करते हैं। तो हमारा जो समुच्चय दे दिया है ए बराबर, यह सभी बोर्ड एग्जाम में 2 नंबर में पूछा जाता है, 1 नंबर में कभी काल बहुविकल्पी पूछ लेता है। तो देखिए, समुच्चय क्या दिया है, 1 दिया है यहाँ पर, और दे दिया है 2, उसके बाद दिया है 3। इतना समझ में आया। देखिए, इतना आप खुद को दे दिया है, और हमको क्या ज्ञात करना है, तो यानी कि हमको 1 व 2 वाले क्या करने हैं, तुल्यता संबंधों की संख्या करना है। तुल्यता संबंधों की संख्या बतानी है। तो देखिए, हमारा जो 1 व 2 है, R1 रिलेशन, यानी कि रिलेशन R1 से हम चलेंगे। तो देखिए, 1 का साथ होगा, यानी कि 1 का 1 के साथ होगा, ये हो जाएगा 1, 1। उसके बाद देखिए, अब 2, 2 के साथ होगा। उसके बाद देखिए, 3 आपका जो है 3, 3 के साथ हो जाएगा, 3, 3 के साथ हो गया। अब देखिए आगे, अब जो हमारा ये है 1 हो जाएगा 2 के साथ, और 2 जो है वो हो जाएगा 1 के साथ। तो यहाँ पर लिखेंगे 1 हो जाएगा 2 के साथ, और 2 हो जाएगा 1 के साथ। ये हमारा पहला हो गया, पहला समुच्चय। और दूसरा हमारा समुच्चय है R2। R2 में देख लीजिए, पहला हमारा जो है पहले के साथ होगा, और दूसरा जो है हमारा दूसरे के साथ होगा। उसके बाद देखिए, जो तीसरा है हमारा तीसरे के साथ होगा। उसके बाद पहला जो है हमारा वह दूसरे के साथ होगा। फिर उसके बाद हमारा जो पहला है वो तीसरे के साथ होगा, फिर तीसरा जो हमारा पहले के साथ होगा। तो इसमें देखिए, आपका जो समुच्चय की संख्या होगी, ये तो आपका होगा, यानी कि ये
आपका जो ये मिल रहा है यानी कि दो संख्या, यानी कि इसमें कितनी संख्या, एक व दो की जो होगी समुच्चय की संख्या हो जाएगी और टोटल होगी आपकी दो। तो इसकी जो आंसर आ जाएगी वही आपका दो संख्या होगी। तुल्यता संबंधों की संख्या कितनी होगी, दो। तो ये थे हमारा पहला क्वेश्चन जो चैप्टर 1 से है। तो इस तरह आपके क्वेश्चन में दे दिया जाएगा ऑप्शन ए दे दिया जाएगा 1, ऑप्शन 2 दिया जाएगा 2, तो इसके बाद सी में दे दिया ऑप्शन 3 दे दिया जाएगा 3, ऑप्शन से 4, 5 ऐसे संख्या में दे दिया जाएगा। उसके बाद आपको बताना रहेगा, तो इस तरह आप उसको सही कर देंगे। उसके बाद चलिए क्वेश्चन नंबर हम देखते हैं 2। तो हमारा दूसरा क्वेश्चन दिया है, देख लीजिए, त्रिकोणमिति से है। तो कॉस इनवर्स उसके बाद -1/2 का मुख्य मान ज्ञात कीजिए। ये आप सभी बोर्ड एग्जाम 2020 और 17 में पूछा गया क्वेश्चन है, तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो देखिए इसको हम किस प्रकार हल करेंगे। देखिए सबसे पहले हम जो है उसको लिख लेते हैं। तो हमारा दिया है कॉस इनवर्स -1/2। अब देखिए इस टाइप का कोई भी क्वेश्चन आए उसको हम किसके बराबर, वाई के बराबर मान लेंगे। तो लिखेंगे माना वाई बराबर किसको मानेंगे, हम इसको मानेंगे। तो ये हो जाएगा कॉस इनवर्स -1/2। उसके बाद देखिए इतना समझ में आया। उसके बाद देखिए आगे इसको जो हम कॉस इनवर्स है इसको इस तरफ लाएंगे तो इनवर्स जो हमारा है हट जाएगा। तो हो जाएगा कॉस वाई बराबर आपको हो जाएगा -1/2। अब देखिए जो -1/2 है कॉस कितने का मान है, तो कॉस जो 1/2 है वो कॉस 60 का मान है। यहाँ पर लिखेंगे कॉस वाई बराबर, यहाँ हो जाएगा माइनस कॉस पाई/3, यानी पाई/3 यानी 3 छक 18 है। पाई 180 अंश का होता है, 3 से काटेंगे 60 अंश आ जाएगा, वही हो गया। उसके बाद देखिए अब इसका एक फार्मूला होता है। तो फार्मूला क्या होता है, देखिए फार्मूला होता है इसका माइनस कॉस थीटा बराबर कॉस, ये हो जाएगा पाई माइनस थीटा। तो ये फार्मूला होता है। तो देखिए अगर माइनस में कॉस कोई भी दे दिया जाए, थीटा कॉस थीटा इतना मान दे दिया जाए, तो ये आप फार्मूला लगा दीजिएगा। उसके बाद हो जाएगा कॉस वाई बराबर, इसके स्थान पर इसको रख देख सकते हैं तो कॉस हो जाएगा। उसके ये पाई है तो पाई, अब थीटा का स्थान पर देखिए, थीटा का स्थान पर पाई/3 है तो पाई/3 रख दीजिए, थीटा का स्थान पर माइनस पाई/3, ये हो जाएगा। उसके बाद देखिए अब जो हमारा कॉस है और ये कॉस है, तो कॉस से हमारा आ जाएगा कैंसिल। तो हो जाएगा कॉस से कैंसिल, इसको काटना है, काटेंगे तो गलत हो जाएगा, इसको मन में ही काट लेना है। तो कॉस ही कॉस कट जाएगा, तो आपका हो जाएगा वाई बराबर आपका हो जाएगा पाई माइनस पाई/3। देखिए हम एकदम सरल भाषा में आप सभी बता रहे हैं। तो देखिए वाई बराबर इतना हुआ। उसके बाद वाई बराबर हो जाएगा, इसको हम एलसीएम लेंगे तो ये 3 हो जाएगा। उसके बाद ये 3 पाई, ये माइनस का पाई। अब देखिए ये कैसे आया, तो देखिए जो आपका यहाँ पर रफ हम बता रहे हैं, देखिए ये पाई माइनस पाई/3 इतना है। अब देखिए 3 एलसीएम लेंगे तो 3, यानी कि यहाँ पर 1 हो गया। अब 1 से 3 में भाग देंगे, 3 बार जाएगा, 3 का ऊपर गुणा हो जाएगा, 3 पाई हो जाएगा। अब इसका हमको भाग करेंगे, 3 का नंबर 1 बार गया उसके पाई में कह देंगे, तो ये आ गया हमारा। अब देखिए अब जो 3 पाई में से हम 1 पाई घटा देंगे तो आपका 2 पाई बचेगा। तो वाई बराबर हमारा हो जाएगा 2 पाई/3। अब इसको देखिए हम जांचेंगे कैसे कि हमारा ये रेंज है परिसर में है या नहीं। तो जांचने के लिए सबसे पहले हम इसको ये देखिए, ये हमारा 2 है और पाई हमारा कितना है 180 अंश है। उसके बाद हमारा 3 है, 3 उसको 3 छक 18, 6 बार में कट गया 60 बार में, तो ये जगह 120 अंश। अब 120 अंश आया। अब देखिए जो कॉस थीटा होता है, तो कॉस थीटा जो होता है हमारा कितना होता है, तो 0 से पाई के बीच में इसका मान होना चाहिए। तो ये आपका 2 पाई/3, यानी कि इसका मान जो है 0 से पाई के बीच में है। तो ये आप सभी का यानी कि पाई 180 अंश और 0 के बीच में है 120 अंश, तो यानी कि ये सही है। तो यानी कि ये आपका आंसर हो जाएगा। तो इस तरह आप इसको हल कर सकते हैं। तो ये आप सभी बोर्ड एग्जाम में 2 नंबर में पूछ लेगा। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। तो देखिए हमारा क्वेश्चन तीसरा आ गया है। तो ये आपकी बोर्ड एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है, ये तीसरे चैप्टर से या व्यू चैप्टर से है। तो क्वेश्चन दिया है ए बराबर 1 2 -3 5 0 2
1 माइनस 1 माइनस 1 तथा b बराबर दिया है 3 माइनस 1 2 4 2 5 2 0 3। तो आप भी सी ज्ञात कीजिए। देखिए ए बी तो दिया, हमको सी ज्ञात करना है। तो सबसे पहले जो दिया है उसको लिख लेते हैं। इसका थोड़ा आगे हो गया है, क्वेश्चन इतना नहीं है, सी ज्ञात करने है, समीकरण तो हम लिखे नहीं। तो चलिए अब इसका क्वेश्चन जो है पूरा लिखा गया है। तो सी ज्ञात कीजिए, जबकि a प्लस 2c बराबर b इतना है। अब चलिए इसको ज्ञात करते हैं। तो सबसे पहले हम देखिए a प्लस सी है, इसको लिख लेते हैं। तो दिया है a प्लस 2c बराबर का b, इतना दिया है। अब देखिए e इधर हमें प्लस से उधर जाएगा माइनस में हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 2c बराबर हो जाएगा b माइनस का a। इतना समझ में। अब देखिए अब जो 2c है उसको लिख लीजिए। अब b का मान रख दीजिए, b कितना है हमारा, तो b है 3 माइनस 1 2 4 2 5, उसके बाद 2 0 3 इतना दिया है। और a का मान दिया है, बीच में माइनस में माइनस लगा दीजिए। ये कितना दिया है 1 2 माइनस का 3 और 5 है, फिर 0 है, फिर 2 है, फिर 1 है, फिर माइनस 1 है, फिर माइनस 1 है। अब आगे देखिए, अब जो 2c है इसको जो करते हैं वो लिख देते हैं, बराबर में हो जाएगा आपका। अब देखिए इसको जो हमारा 3 है और ये माइनस का 1, तो इसमें से हम घटा देंगे, यानी पहली वाली संख्या से पहली वाली, और जो दूसरी है दूसरी वाले से, और तीसरी वाले तीसरी वाले से। तो जो दूसरा है ये 3 है, 3 में से 1 जाएगा आपका। तो यहाँ पर हम सबसे पहले सब लिख देते हैं, 3 माइनस 1 हो जाएगा ये। और ये माइनस का 1 है, तो माइनस का 1, इसके बाद माइनस 2 हो जाएगा। उसके बाद ये 2 है, उसके बाद 2 है, उसके माइनस का माइनस माइनस है, और माइनस 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 आपका प्लस हो जाएगा, प्लस का 3। अब इस वाली लाइन का तो 4 है, तो 4 देखिए एकदम हम आपको एकदम बेसिक तरीके से बता रहे हैं। देखिए 4, उसके बाद ये माइनस 5 हो जाएगा। उसके बाद आपका जो 2 है तो 2 लिख लीजिए। उसके बाद घटाना, जिसमें से 0 में से घटाना है, तो आपको हो जाएगा माइनस का 0। उसके 5 है तो 5 लिख दीजिए। उसके बाद 5 में से 2 जाएगा तो माइनस का 2 हो जाएगा। अब 2 है तो 2, फिर माइनस 1, उसके बाद ये 0 है तो 0 माइनस माइनस प्लस है होगा, ये प्लस हो जाएगा, 1 हो जाएगा यहाँ पर। उसके बाद आपका देखिए ये 3 है, और ये माइनस प्लस माइनस प्लस, आप माइनस माइनस आपका प्लस हो जाएगा, ये प्लस का आपका, ये आपका प्लस हो जाएगा, प्लस का 1 हो जाएगा। इतना समझ में आ गया। अब देखिए 2c है, 2c के लिख लीजिए। अब इसको हम घटा जोड़ लेते हैं। तो जो हमारा 3 है, 3 में से 1 जाएगा, 2 बचेगा। ये माइनस 1 है, माइनस 2 है, तो माइनस हो जाएगा, माइनस माइनस जुड़ जाएगा, तो आपका हो जाएगा 3। ये 5 हो जाएगा, ये आपका घटेगा, माइनस 1 बचेगा, यहाँ पर 2 होगा, ये आपका 3 बचेगा। 5 में से 2 जाएगा तो 3 बचेगा आपका। उसके बाद ये 2 है, तो उसके यहाँ पर 2 में से 1 जाएगा, आपका 1 बचेगा। ये आपका प्लस का 1 है, 1 हो जाएगा, ये आपका 4 हो जाएगा। इतना समझ में आ गया आप सभी को। अब देखिए आगे, अब जो हमारा 2 है, 2 इधर जाएगा, आपका सब में आपका भाग हो जाएगा, यानी कि गुने में आ जाएगा, भाग में हो जाएगा। तो यहाँ पर हो जाएगा आपका c बराबर हो जाएगा, यहाँ पर आपका सब में भाग कर दीजिए, 2/2 हो जाएगा, माइनस 3/2 हो जाएगा, ये 5/2 हो जाएगा, ये माइनस का 1/2, 2/2, ये 3/2। उसके बाद ये हमारा 1/2, ये हो जाएगा 1/2, ये आपका 4/2। इतना समझ में आ गया। अब देखिए अब जो कट रहा है उसको काट लेते हैं। तो c बराबर हो जाएगा, ये कट रहा है हमारा, एक बार जो हो जाएगा, और ये आपका माइनस का 3/2 हो जाएगा। उसके बाद आपका ये 5/2, ये नहीं कटेगा, तो जो करते हैं इसको माइनस का 1/2 हो जाएगा, ये कटेगा आपका 1 हो जाएगा, ये 3/2 हो जाएगा, ये 1/2 हो जाएगा, ये भी आपको 1/2, ये 2 बार में कट जाएगा, यहाँ पर 2 हो जाएगा।
यही आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। इस तरह आप अगर हल कर देते हैं तो आपका 2 नंबर बिल्कुल तैयार हो जाएगा। तो ये था हमारा तीसरा नंबर क्वेश्चन। अब चलिए देखते हैं चौथा नंबर क्वेश्चन को। तो देखिए हमारा चौथा क्वेश्चन दिया है साणिक चैप्टर से। तो इसमें है सिद्ध कीजिए, आपका साणिक दिया है 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21। तो इस तरह क्वेश्चन दिया है। तो देखिए इस तरह क्वेश्चन आप सभी के बोर्ड एग्जाम 2023 में पूछा गया क्वेश्चन है, तो सोचा मैंने आप सभी को ये बता दूं। तो देखिए हम आप सभी को बता दे रहे हैं। यहाँ पर देखिए आप सभी बोर्ड एग्जाम में यहाँ पर दिया गया क्वेश्चन है सिद्ध कीजिए इतना बराबर इतना। तो ये आपसे बोर्ड एग्जाम में 1 नंबर में क्वेश्चन पूछा गया क्वेश्चन है। 2023 बोर्ड एग्जाम का ये पेपर है। तो ये आप सभी बोर्ड एग्जाम में 1 नंबर में पूछा जाता क्वेश्चन है। तो देखिए यहाँ पर क्वेश्चन है, चलिए बता देते हैं यहाँ सभी को। तो ये जो क्वेश्चन है इसको हल करने के देखिए ये हमारा जो C1 यानी कि कॉलम है और ये हमारा रो है, यानी कि इसको हम जो है यानी कि ऐसा हम क्या करें कि इस तरफ हमारा 0 आ जाए। तो देखिए जो हमारा C1 है एक का अंतर है, तो यानी कि जो C2 है और C3 है और C1 से कितना एक अधिक ही है और C2 से C3 एक अधिक है। तो हम क्या कर सकते हैं, तो C1 है हमारा, C2 है और C2 में से हम C1 को घटा देंगे तो यहाँ पर आपका एक बचेगा। और जो हमारा ये जो C3 है यानी C3 में से हम C2 को हटा देंगे तो आपका जो बचेगा यहाँ पर एक ये भी हो जाएगा। उसके बाद हम चलिए घटा देते हैं। तो यहाँ पर लिखेंगे हम C2 से, यानी कि C2 हमारा ये यानी कॉलम 2। तो C2 से हम चलेंगे। अब C2 में से हम C1 को क्या करेंगे, घटा देंगे। और उसके बाद जो हमारा ये C3 है, C3 से जब चलेंगे C3 में, तो C3 में से हम क्या करेंगे, C2 को घटा देंगे। तो चलिए घटा देते हैं। तो चलिए आप घटा देते, देखिए इसमें से हम C1 को घटाएंगे तो यहाँ पर एक बचेगा। पहले हम C1 को हम क्या करते हैं, तो C1 जो हमारा ये है ज्यों करते हैं इसको लिख लेते हैं, क्योंकि इसमें हमको कोई परिवर्तन नहीं करना। तो 13, 16, 19। उसके बाद इसमें से हम C1 को घटाएंगे तो यहाँ पर 14 में से 13 घटाएंगे तो एक बचेगा और 17 में से 16 घटाएंगे एक बचेगा और 20 में से 19 घटाएंगे एक बचेगा। उसके बाद C3 में देखिए C3 में से C2 को घटाना है तो हमारा 15 में से 14 जाएगा एक बचेगा, 18 में से 17 जाएगा एक बचेगा, 21 में से 20 जाएगा एक बचेगा। ये हुआ अब बराबर का 0। अब आप सभी को पता होगा कि जो आपका कोई दे दिया जाए, अगर दो सारणी में दो आपका कॉलम या रो दे दिया जाए, या कॉलम हो या आपका स्तंभ हो, तो अगर स्तंभ या पंक्ति हो तो उसमें से आपका अगर दो अवयव जो है, दो लाइन आपका बराबर एक सेम दे दिया जाए तो उसका मान 0 होता है। तो हम जो हमारा C1 और C2 और C3 है वो आपस में क्या हैं, बराबर हैं। तो यहाँ पर लिखेंगे C2 जो है वो किसके बराबर है, C3 के, और बराबर का आपका हो जाएगा 0। तो अगर दोनों आपका बराबर हैं, अगर दो कॉलम आपके बराबर हैं या दो रो आपके बराबर हैं तो आपका मान 0 हो जाएगा। तो यहाँ पर हम क्या लिख सकते हैं, तो ये आपका 0 हो जाएगा टोटल, और बराबर का ये 0। तो ये हमारा सिद्ध करना था जो कि आपका सिद्ध हो चुका है। तो इस तरह क्वेश्चन आपका ये बहुत आसान था, क्योंकि 1 नंबर में क्वेश्चन ये पूछा गया था। चलिए अब देखते हैं हम क्वेश्चन नंबर 5।